ये बताएगा कि एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, देखिए हमारी इकोनॉमी ऐसे है कि अभी भी कैश इकोनॉमी, जिसे ब्लैक इकोनॉमी कह सकते हैं, बहुत बड़ा उसका किरदार है। हाउ वुड यू इंश्योर कि डिजिटलाइजेशन ऐसी हो कि जो बंदा अगर बड़ी ट्रांजैक्शन करे तो कम से कम आपको पता चल जाए कि मतलब अगर फर्ज करें मुझे फाइलर होना चाहिए तो मुझे फाइलर होना चाहिए। तो क्या क्या कहिएगा आप? मतलब ये 27 लाख लोग जो हैं वो टैक्स नेट में नहीं है, अभी भी बाहर हैं। आदिल साहब बहुत शुक्रिया। एक तो आपने जो हमारी इस काविश को सराहा, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और यकीन माने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जब उन्होंने डिजिटलाइजेशन के इस काम को आगे लेके चले, उनका मकसद ही ये था कि हम क्वालिटी ऑफ द टैक्सेशन को बेहतर कर सकें और हम उन चंद लोगों के ऊपर जो बेपनाह बोझ डाल चुके हैं, जिसमें तनख्वाहदार लोग हैं, जिसमें हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उनके ऊपर हम किस तरह से बोझ कम कर सकते हैं और इस बेस को वाइडन कर सकते हैं ताकि रियासत का निज़ाम भी चलता रहे और लोगों की कंपेरेटिवनेस भी ख़त्म ना हो और हर बंदा अपना जायज़ हिस्सा इस मईशत की तरक्की के अंदर डाल सके। तो बहुत शुक्रिया, आपने इस काविश को सराहा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि लोगों को बताया जाए कि किस तरह से मॉडर्न टूल्स के ज़रिए, किस तरह से डिजिटलाइजेशन के ज़रिए हम लोगों की कंजम्पशन को ट्रैक करके उनकी निशानदही कर रहे हैं और किस तरह से अब उनके खिलाफ चाराजोई और कार्रवाई करेंगे। एंड ये वो सारा मकसद था जो आज शो केस किया गया। उसमें ये भी दिखाया गया कि किस तरह से हम कंजम्पशंस को, ख़ास तौर पे जब एक बहुत हाई स्टैंडर्ड रखते हुए 3 गाड़ियां, मुझे बताएं क्या कोई शख्स जिसके पास 3 गाड़ियां हों जिसकी वैल्यूज करोड़ों के अंदर, उसको क्या फाइलर नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा शख्स जो मल्टीपल घर रखता हो उसको फाइलर नहीं होना चाहिए? क्या एक ऐसा शख्स जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता हो उसको फाइलर नहीं होना चाहिए? क्या एक ऐसा शख्स जो 10-12 लाख साल का बैंक के अपने डिपॉजिट के ऊपर मुनाफा लेता हो, क्या उसको टैक्स नेट के अंदर नहीं होना चाहिए? तो इस किस्म की हमने चंद जब थ्रेशोल्ड सेट किए और ये डेटा सेट को अक्वायर करके उसके ऊपर एनालिटिक्स रन की, तो हमने निशानदही की तकरीबन 1,90,000 तकरीबन 2 लाख लोगों की, जो जिस तरह के लोग जिनकी आप अपने इब्तिदाई में बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि चलें, जब इन टूल्स को इस्तेमाल करके हम टैक्स वाइडनिंग के लिए इन लोगों के पीछे जाएंगे तो एक दफ़ा सिर्फ ये देख लें कहीं किसी जगह शर्मिंदगी तो नहीं होगी, किसी का एड्रेस गलत निकले, किसी और का कुछ और मामला गलत हो। तो हमने जो टॉप 6,000 लोग थे ना जी, उनका ग्राउंड ट्रूथिंग करने के लिए हमने फील्ड में ये सारे का सारा डेटा भेजा और उनको कहा कि हमें ये तखमीना लगा के दें बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स कि आप इनसे कितना टैक्स रिकवर कर सकते हैं। तो वो जो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की गई इन 6,000 लोगों की तकरीबन 7 अरब की थी। तो बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग हमारा ये अपना अंदाज़ा है कि ये हाई क्वालिटी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का डेटा जब हम इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे, जो एक प्रोसेस है उनको इनरोल करने का वो करेंगे, तो तकरीबन यहाँ से 50-60 अरब रुपए की हम पॉकेट को यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। और यकीनन इसी तरह मैं एक लेट मी जस्ट क्लोज द लूप जी। और इसको पहले भी इस किस्म के एफर्ट्स बड़े हुए आदिल। होता ये था कि जब ये इंफॉर्मेशन फील्ड में जाती थी तो वहाँ पे हमारे लोग वहाँ पे आपस में मुकमुका करके इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी और रियासत के पास कोई पैसा नहीं आता था। तो हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए और आज जो डैशबोर्ड लॉन्च किया उसके अंदर उनकी आइडेंटिफिकेशन किस दिन हुई, किस आरटीओ के अंदर वो केस किस दिन गया, किस अफसर को मार्क हुआ और वो किस स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर है, ऑल द वे टिल द मनी इज डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट, उसकी विजिबिलिटी भी हमने हासिल कर ली। तो इंशाल्लाह ताला ये वो तरीके हैं जिनके तहत हम इस अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन की, इन्फोर्समेंट की कैपेसिटी बेहतर करेंगे।